वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आपके यूबी पीछे जा रहे हो यार, इन सभी के लिए मैं आपके लिए अब हिस्ट्री के लिए आया हूँ एमसीक्यूज। तो ये 500 एमसीक्यू में 500 और 1000 एमसीक्यू में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एंशियंट मिडीवल मॉडर्न के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, है ना। इसमें स्टेटमेंट वाइज, असर्शन, रीजन, वन लाइनर, इजी, मॉडरेट और टफ, तीनों लेवल की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, है ना। तो इजी, मॉडरेट टू टफ ऐसे हम लोग चलेंगे। डेली आपको इसका लेक्चर मिलेगा क्योंकि आप लोग ही कह रहे थे हिस्ट्री का रिवीजन कराओ, तो मैं वो फैक्ट्स वाला हटा के इसको करा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग कह रहे थे एमसीक्यू के थ्रू कराओ। तो एमसीक्यू से ज़्यादा डिटेल में रिवीजन सभी का हो जाएगा। तो आइए इसी को कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। ऐसे ही मैं हर सब्जेक्ट के आपको करा दूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस। और इसलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल क्यों कहा जाता है, एमसीक्यू दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, स्टडी मटेरियल दे दिया फैक्ट्स के लिए, क्विक रिवीजन, टेस्ट सीरीज प्लस क्विज, है ना। मतलब इतना हम आपको रगड़वा के प्रैक्टिस करवा देते हैं बहुत ही कम समय में, ताकि आप आराम से पेपर जिस लेवल का है पेपर निकाल सकें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो जो सरोजनी नायडू थी ये पहली भारतीय थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और अगर पहली वुमेन पूछ लेगा कौन थी तो एनी बेसेंट बता सकते हो, है ना। और पहली भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू बताओगे। सरोजनी नायडू ने कौन से सेशन की अध्यक्षता करी थी? कानपुर सेशन की अध्यक्षता करी थी। और एनी बेसेंट ने कहाँ करी थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। तो ये दो अधिवेशन बहुत ज़रूरी है, 1916 का कानपुर सेशन, 1925 कानपुर सेशन, 1917 कलकत्ता सेशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर यानी उग्रवादी नेता ट्रांसलेटेड द एक्सीलेंट वर्क ऑफ हिज पॉलिटिकल मेंटोर मजीनी द ड्यूटीज ऑफ मैन इन उर्दू। यानी किस उग्रवादी नेता ने अपने राजनीतिक गुरु मजीनी की उत्कृष्ट रचना जो थी द ड्यूटीज ऑफ मैन, इसका उर्दू में अनुवाद करा था? तो पहली चीज़, मजीनी जो थे किसके गुरु थे? लाला लाजपत राय के, ठीक है, लाला लाजपत राय के थे। इन्होंने ही करा था इसका उर्दू में ट्रांसलेशन। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? गदर पार्टी 1913 में बनी, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में बनी, मैडम कामा हॉइस्टेड द फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग 1904, हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पे देखिए सी वाला जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैडम कामा ने प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था 1907 को, 22 अगस्त, ऐसे डेट भी याद रखो, पूछ लेता है क्योंकि 22 अगस्त 1907 कहाँ पे? सुतगर्त जर्मनी, है ना, जो सुतगर्त था जर्मनी में, वहाँ पे फैलाया था। तो महत्वपूर्ण याद रखना। बाकी गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बागना। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905। और बनाया किसने इंडियन होम रूल सोसाइटी? देखिए होम रूल जो मतलब वो एनी बेसन वाली जो लीग थी वो अलग थी, ठीक है, और ये इंडियन होम रूल सोसाइटी अलग थी। इसको श्याम जी कृष्णा वर्मा ने बनाया था। अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुई थी? कह रहा है डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, कहाँ पे हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो ये कहाँ स्थापना हुई थी? ढाका में हुई थी, ठीक है। नवाब सलीमुल्ला, आगा खान, है ना, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, मतलब माने जाते हैं इसके फाउंडर। चार्ल्स एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो हु कन्फर्ड द टाइटल दीन बंधु टू चार्ल्स एंड्रूज? ये साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ ही रहता था, उसको दिया था गांधी जी ने ये टाइटल। अवध किसान सभा का सृजन कब हुआ? अवध किसान सभा कब बनी? 18, 20, 22, 35। तो अवध किसान सभा बनी थी 1920 में, है ना, नॉन कॉपरेशन से पहले ही, मतलब उसी के टाइम। अवध किसान सभा कब बनी? 1920 में। इसके बाद कह रहा है द मीटिंग ऑफ खिलाफत कमेटी ऑफ 1920 विच रिक्वायर गांधी जी टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक प्लेस इन विच सिटी? वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में थी? ठीक है, तो 1920 की खिलाफत कमेटी ये थी इलाहाबाद में। कहाँ पे थी? इलाहाबाद में, ठीक है। इसके बाद कह रहा वेयर आर दी प्री हिस्टोरिक एक्सेस फाउंड? प्राग ऐतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अतिरमपक्कम और अदी, चुनलूर, अरिकामेडी और सुनूर। तो ये हमें अतिरमपक्कम से मिलती हैं प्री हिस्टोरिक एक्सेस या प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ। और अतिरमपक्कम कौन से स्टेट में? इसको कमेंट बॉक्स में तुरंत उत्तर दीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सगम युग का महाकाव्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एपिक ऑफ संगमेरिया? सॉरी, सगम कह रहा हूँ, संगमेरा। एलादी और मणिमेखले, शिल्पाधिकरम या जीवक चिंतामणि। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शिल्पाधिकरम, ठीक है। ये संगम युग का महाकाव्य नहीं है, बाकी ये तीनों संगम युग के महाकाव्य हैं।
10वां कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए जैन तीर्थंकराज हैं 24, इनके सिंबल बहुत पूछे जाते हैं, तो आज टाइम निकाल के पहले ये जरूर कर लेना। कह रहा है इसमें कौन सा गलत है ये बताओ इसमें। जैसे ऋषभ देव का गज यही गलत है शुरुआत में। ऋषभ देव का जो सिंबल है ऋषभ देव का वो बुल है ना, बुल है। ऋषभ देव का सिंबल है बुल। बाकी संभवनाथ का अश्व है, अभिनंदन नाथ का कपी है, सुमिता नाथ का क्रॉच है। तो ये जितने भी 24 तीर्थंकराज हैं इनके आप सिंबल जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हाथी की मैं बात कर लूँ, हाथी जो थे वो दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ उनकी थी ये, है ना। ऐसे ही अभिनंदन बंदर जो थे वो सिंबल था। बहुत सारे हैं, नेमीनाथ की बात करें उनका कौच था, क्रॉच हो गया है ना, सुमतिनाथ। तो इसको याद रखना, पीस पूछ करते रहता। एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, पार्श्वनाथ है ना। पार्श्वनाथ का क्या था, तो पार्श्वनाथ का सर्प था, ठीक है, स्नेक कह सकते हो। और एक और है जो अंतिम तीर्थंकर महावीर, जो वर्धमान महावीर, इनका क्या था, इनका लॉयन था, शेर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है मेगास्थनीज डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो बहुत ही आसान है, 7 जो कैटेगरी है उसमें बांटा है। कौन कौन से 7 हैं, ये 7 याद रखना है। एक दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक मतलब फिलोसफर हो गया आपका। फिर कृषक यानी फार्मर, चरवाहे यानी सेफर्ड, फिर कारीगर यानी ट्रेडर आ गया, सैनिक वॉरियर हो गया, निरीक्षक आपका जो ओवरसीयर होता है, देखता है सब कुछ, पार्षद यानी काउंसलर, है ना। तो ये 7 भागों में मतलब क्लासेस में बांटा था, दार्शनिक, कृषक, चरवाहे, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, पार्षद। इसमें कहीं भी दास का अंत, दास देख रहे हो ना, दासों का उल्लेख नहीं करा था, ऐसे भी पूछ सकता है सर्शन रीजन में। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया। तो भारत में किसको माना जाता है मुस्लिम पावर का रियल फाउंडर, तो ये मोहम्मद गौरी को मानते हैं। किसको मानते हैं, मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी आपको पता है 1175 में जो है मुल्तान में आक्रमण करने से शुरुआत करता है, फिर तराइन की बैटल जब जीत लेता है तो रियल पावर उसकी यहाँ बन जाती है। फिर बैटल ऑफ चंदावर भी लड़ता है 1194 में जयचंद से, है ना। तराइन के 2 युद्ध लड़ता है 91-92 में पृथ्वीराज चौहान से। अगला देखते हैं, इल्तुतमिश डिड नॉट होल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल। इल्तुतमिश ने किस उपाधि को धारण नहीं करा था इनमें से, तो इसका सही उत्तर क्या है भाई। तो इल्तुतमिश ने देखिए इसमें से कौन सी उपाधि नहीं दी थी, सुल्तान हमजा, ये उपाधि कभी नहीं दी थी। बाकी उसने आमिर उल उमरा, सुल्तान आजम, ईश्वर की भूमि का रक्षक यानी गॉड ऑफ गॉडलैंड, ये सब लिया था। सुल्तान हमजा की उपाधि नहीं ली थी। अगला है, दक्षिण के किस राज्य ने अकबर द्वारा भेजे गए दूत मंडल के माध्यम से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। विच स्टेट ऑफ साउथ एक्सेप्टेड द सोवरेन ऑफ मुगल एम्पायर थ्रू द मैसेंजर सेंट बाय अकबर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, थ्रू द मैसेंजर सेंट बाय अकबर, ये था खानदेश, है ना। दक्षिण के किस राज्य ने अकबर द्वारा भेजे गए दूत मंडल के माध्यम से मुगल साम्राज्य की अधीनता ली थी, तो वो था खानदेश, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 15, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से देखिए बैटल ऑफ चौसा की बात करें 1539, बैटल ऑफ सामूगढ़ 1658, बैटल ऑफ बल्क 1636, बैटल ऑफ खानवा 1527। तो यहाँ पे सी गलत हो जाएगा, क्योंकि बैटल ऑफ बल्क जो है ये बल्क का युद्ध शाहजहाँ ने मध्य एशिया जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे अभियान चलाया था 1646 से 47 में, है ना। 1646 कह सकते हो आप, तो ये यहाँ पे गलत है। फिर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो विजयनगर कृष्णदेव राय जो थे किससे बैटल लड़ी थी, मतलब द बैटल ऑफ गोलकुंडा नाम से। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, कुली कुतुब शाह। कौन सा, कुली कुतुब शाह। इसके बाद है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। हु अमंग द आर्मी कमांडर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइट अगेंस्ट मंगोल, उलूग खान, जफ़ार खान, अल्प खान या नुसरत खान। तो इसका सही उत्तर कौन था, जफ़ार खान, ठीक है। कौन था इसका, जफ़ार खान। कह रहा किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया था। विच मुगल एम्परर डिड नॉट अलाउ वाजी गजीरुद्दीन टू एंटर दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, किसने नहीं एंटर होने दिया था, ये था शाह आलम सेकेंड। कौन था, शाह आलम सेकेंड, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप SCS को ज्वाइन करके तैयारी करते तो यही लाभ होता है, आपको नोट्स दिए जाते हैं बढ़िया प्रैक्टिस के लिए पहले, उसके बाद ऐसे देखिए हम आपको एक्सपेक्टेड सवाल भी दे देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्विज़ करवाते हैं आपको। क्विज़ में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल होगी, लगभग 5000 सवालों की प्रैक्टिस, अभ्यास आपको बहुत अच्छे से कराया जाता है, इजी, मॉडरेट, टफ, स्टेटमेंट बेस्ड, हर तरह के सवालों के लिए आपको प्रिपेयर कर देते हैं हम। टेस्ट सीरीज़ में आपको हम कवर करवा देते हैं। तो इन सब से इतना सवाल फंस जाता है ना कि आराम से पेपर निकालने की कट ऑफ एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर SCS का कोई भी पेड बैच आप लेते हैं, उसका मटेरियल लेते हैं अपने गाइडेंस से, आराम से आप पेपर निकाल सकते हैं।
अगला है मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला युद्ध जो जल तथा थल दोनों में लड़ा गया वो कौन सा था? फर्स्ट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया फॉट बोथ इन वाटर ऑन लैंड। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बैटल ऑफ तराइन, चंदावर, घाघर या पानीपत। तो ये थी बैटल ऑफ घाघरा। समय क्या है बैटल ऑफ घाघरा का? 1529। समय क्या है बैटल ऑफ घाघरा का? 1529। किसके बीच में हुई थी? अफगान रूलर जो था महमूद लोदी, ठीक है, और मुगलों की तरफ से था बाबर। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का, है ना, यही भारतीय सेना कर रही इस टाइम। तो लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ तराइन अभी मैं आपको दो बता चुका हूँ, 1191 में हुई है, 92 में भी हुई है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और फिर चंदावर में क्या हुआ? 1194 में, यही मोहम्मद गौरी को जिसने बुलाया था जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के लिए, मतलब ट्रेटर था ये बहुत बड़ा धोखेबाज, तो जयचंद को ही फिर मोहम्मद गौरी इसको भी ठोकता है। पानीपत का आपको पता ही है, 3 युद्ध हुए पानीपत के, ये तो मतलब बच्चे बच्चे को पता होता है। अगर 1526, 1556, 1761 3 युद्ध हुए हैं, ठीक है, 1526, 56 और 1761, ठीक है। अगला देख लेते हैं। उन्होंने चट्टान से मंदिरों की खुदाई की कला शुरू की और मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली उनके शासन से शुरू हुई है। दे इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ एक्सकवेटिंग टेम्पल फ्रॉम द रॉक एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बिगन विद देयर रूल, है ना। तो ये जो चट्टान से मंदिरों की खुदाई कला ये सब किसके द्वारा शुरू करी गई है? पल्लवास के द्वारा शुरू करी गई है। किसके द्वारा शुरू करी गई है? पल्लवास के द्वारा। और पल्लवास की राजधानी क्या थी भाई, कैपिटल क्या थी? तो कांचीपुरम थी, ये भी याद रखो। कांचीपुरम जो थी पल्लवास की कैपिटल थी। प्रेजेंट टाइम में कांचीपुरम पूछ ले कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। अगला प्रश्न, 21 कैरेज में से जो ऋग्वेदिक देवता हैं वो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? जैसे वरुण गॉड ऑफ वाटर यानी जल के देवता, इंद्र युद्ध के देवता गॉड ऑफ वॉर, सोम गॉड ऑफ वाइन्स मदिरा के देवता, अग्नि इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड पीपल। तो ये गलत है, आपको पता होगा गॉड ऑफ वाइन्स थोड़ी थे, ये प्लांट्स एंड मेडिसिन वगैरह जो थी, है ना, प्लांट्स एंड मेडिसिन उसके जो है देवता कंसीडर करे जाते थे। इसके बाद कह रहा है एविडेंस ऑफ द एमरजेंस ऑफ भगवत रिलीजन इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट अराउंड द यमुना रिवर इज फर्स्ट फाउंड फ्रॉम, यानी भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किससे मिलता है हमें? तो हमें कहाँ से मिलता है? मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है। कहाँ से? मेगास्थनीज के विवरण से। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अष्टांगिक मार्ग यानी जो 8 फोल्ड पाथ है गौतम बुद्ध का वो उससे संबंधित नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक तृष्णा। तो देखिए इसका बहुत ही आसान है, जो सम्यक तृष्णा है ये नहीं होगा। सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक आजीविका है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्म है, सम्यक प्रयास है, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, है ना, ये 8 फोल्ड पाथ हैं। तो 8 फोल्ड पाथ को जरूर याद रखना, इससे प्रश्न बन सकता है आपका एक एग्जाम में, है ना। तो इससे टॉपिक को आप एनालिसिस भी देखिए हो जाता है कौन सा टॉपिक आपको करना है। तो 8 फोल्ड पाथ को तुरंत लर्न कर लीजिएगा, नहीं याद है तो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा से जुड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड टू आत्मीय सभा? आत्माराम पांडुरंग, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या महादेव गोविंद रनाडे। तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले यही बनाई थी, 1815 में आत्मीय सभा बनाई थी कोलकाता में, ठीक है। इसके बाद 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रन एंड रूइन सुनील गावस्कर, इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल। तो कौन सा इसमें से गलत है? तो यहाँ पे देखिए द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है? रफ़ीक ज़कारिया। कौन है? रफ़ीक ज़कारिया, नाम याद रखना, महत्वपूर्ण है ये सारी बुकें। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल, रन सुनील गावस्कर, मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफ़ीक ज़कार, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अगला है सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। फिर कह रहा ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी जो लीग है जिसको बाद में हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया था, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ऑल इंडिया जो अनटचेबिलिटी या हरिजन सेवक संघ, तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? घनश्याम दास बिरला। कौन थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट? घनश्याम दास बिरला। अगला कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी कहा था? हु कॉल्ड द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ इज इम्पोर्टेंट एंड इनसेंसेट रिनंसिएशन ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में भी। गांधी जी 1983 में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका या डरबन गए थे? गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में डरबन पहुंचे थे? सेठ अब्दुल्ला का। किसका? सेठ अब्दुल्ला का, है ना। बाद में फिर 1915 में वहाँ से वापस आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति
लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 में जेल चले गए, है ना। ट्रेजरी जो थे AICC के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रहे, 1930 में जेल गए। तो कौन थे इनमें से? सही उत्तर क्या होगा इसका? जमनलाल बजाज जी। कौन? जमनलाल बजाज। इसके बाद कह रहा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुब मीनार दिल्ली की, इन सब का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो पहले तो ये याद भी रखना ये सब है कहाँ, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करा गया था। फिर कह रहा है हु बिल्ट अलाई दरवाज़ा, शीरी फोर्ट और हज़ार सीतून। हज़ार सीतून, अलाई दरवाज़ा और शीरी का किला, इसको किसने बनवाया था? तो अलाई जहाँ लगा, अलाई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके बाद कह रहा है सल्तनत कालीन प्रमुख करों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सल्तनत पीरियड में टैक्स सिस्टम था, कौन सा इसमें से गलत है? देखिए, उर्स कह रहा मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, ठीक। खरज जो गैर मुसलमानों पर भूमि कर लगता था, लैंड टैक्स, नॉन मुस्लिम खरज। हाके शरब इरीगेशन यानी सिंचाई करता। ज़कात हाउस टैक्स, ये गलत है दोस्तों। ज़कात आपको पता होगा एक धार्मिक कर है, ज़कात देना, मतलब जितने भी मुस्लिम हैं अपनी कमाई का कुछ धर्म के लिए अपने ज़कात करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं ये। फिर कह रहा मुगल काल के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको आपको बताना है। आर्ज़ मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख, शूद्र उस सुदूर दान विभाग का प्रमुख, बारिद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख, दीवान इश्तिहाक दास विभाग का प्रमुख। तो देखिए ये डी गलत है, क्योंकि दीवान इश्तिहाक तो था, ये पेंशन डिपार्टमेंट देखता था, जो पेंशन विभाग था उसको देखता था दीवान इश्तिहाक। और ये तो बहुत ही आसान है, दीवाने बंदगन सुना होगा आपने, दीवाने बंदगन, है ना, ये बोलते थे उसको, दीवाने बंदगन। मुगल काल के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर से आपको बताना है, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो बेहद ज़रूरी सवाल है जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे आपको। जैसे वजीर जो था वो राजस्व विभाग का प्रमुख यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड, और मीर बख्शी वन अधीक्षक, और वाक्यान्वीश सूचना अधिकारी, और मीरबार वन अधीक्षक। तो इसमें से कौन गलत है भाई? तो यहाँ पे देखिए जो मीर बख्शी है ये हेड होता था मिलिट्री डिपार्टमेंट का, है ना। जो सेना प्रमुख होता था वो होता था हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होता था वो मीरबार होता था। अगला इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। जैसे बाबरनामा बाबर ने लिखी, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल, शाहजहाँनामा दारा शिको। तो शाहजहाँनामा देखिए दारा शिको ने नहीं लिखी थी, शाहजहाँनामा लिखी थी इनायत खान ने। किसने लिखी थी? इनायत खान, ठीक है। अब अगला कह रहा है जो मुगल शासक के मकबरे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहे हैं इस बार। जैसे बाबर का मकबरा काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का कह रहा औरंगाबाद, और जहांगीर का शाहदरा। तो बहुत ही आसान है, आपने देखा होगा न्यूज़ में भी बहुत था, औरंगाबाद औरंगज़ेब का जो मकबरा है औरंगाबाद में, नाम से पता चल रहा औरंगाबाद औरंगज़ेब का, तभी तो कह रहे थे हटाओ इसको खोद डालो। अकबर का मकबरा की बात करें तो आगरा में है ये, ठीक है, और जहांगीर का तो अपना शाहदरा में हो जाएगा। मैं एक सवाल इसमें ऐड कर रहा हूँ कि किस मुग़ल जो बादशाह है उसका जो मकबरा है वो भारत के बाहर है, ठीक है। भारत के बाहर किस मुग़ल बादशाह का मकबरा है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने करी थी, 93 में नहीं। बाकी ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875, ठीक है। फिर 39 में कह रहा है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, ये आपको पहचानना है। रेबेलियन है, सेंट्रल रेबेलियन के लीडर सिद्धू कानू, वहाबी रेबेलियन सैयद अहमद, मुंडा रेबेलियन मोतीलाल तेजावत, कूका रेबेलियन आपके भगत जवाहरलाल, ठीक है। तो इसका कौन सा आपका गलत है? तो बहुत ही आसान है, मुंडा रेबेलियन आपको पता होगा जो बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा वो थे इसके लीडर, ठीक है। बाकी तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 40 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। अवध किसान सभा 1920, बरदौली सत्याग्रह 1928, तेबागा मूवमेंट 1946, ऑल इंडिया किसान सभा 1925, ये गलत है क्योंकि ये बना था 1936 में, लखनऊ में बनी थी ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में, ठीक है। अगला इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके लिए, सारे प्रश्नों के रिवीजन हो जाएंगे आपका। जैसे वुड डिस्पैच 1854, हार्टॉग कमेटी 1935, हंटर एजुकेशन कमीशन यानी शिक्षा आयोग 82, सैटलर विश्वविद्यालय आयोग 1917। तो यहाँ पे देखिए जो हार्टॉग कमेटी है इसकी स्थापना 1935 नहीं 1929 में हुई थी। हार्टॉग समिति 1935 में हुई थी, बाकी ये सही है तीनों, ठीक है। जिन्ना के 14 सूत्रों वाले मांग पत्र को कब प्रस्तुत किया गया था। व्हेन वाज जिन्नास 14 पॉइंट डिमांड लेटर प्रेजेंटेड। तो कब करा गया था 14 सूत्री डिमांड? 1929 में। कब करा गया था? 1929 में, ठीक है।
अगला, सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर मार्च को नर्मदा नदी पर किसके द्वारा रोका गया है? एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय हुम? तो ये किसके द्वारा रोका गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। ठीक है। फिर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टैब्लिश्ड लास्ट? निम्नलिखित में से सबसे बाद में स्थापना किसकी हुई है? यानी आपको क्रोनोलॉजी बतानी है इसमें, तो सबकी क्रोनोलॉजी देख लेते। जैसे काशी विद्यापीठ है, इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। गुजरात विद्यापीठ ये 1920 में स्थापित हुआ था। और BHU तो आप सभी को याद भी रखना है, बहुत ज़रूरी है, 1916 में स्थापित हुआ था। और जामिया मिलिया इस्लामिया ये 1920 में हुआ था। मसला आपको लग रहा होगा, अब जामिया मिलिया इस्लामिया ये भी 20, ये भी 20, तो अब तो यहाँ फंस गए। पर फंसने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे बाद में पूछ रहा है, तो काशी विद्यापीठ जो है ये 1921 में बचा है, तो ये बात का हो गया, ऑप्शन डी हो गया। निम्नलिखित में से नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इस तरह की क्रोनोलॉजी भी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो नंदास के बाद कौन आते हैं? बहुत ही आसान, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। कौन आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर कह रहा बराबर की जो गुफाएं हैं उनका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? केव्स ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर हाउस। बुद्धिज्म, आजीविकास, थारूस या जैनास? तो इसका यूज़ करा था आजीविकास जो थे, आजीविकाओं ने बराबर की गुफाओं का यूज़ करा था। आजीविकास कौन थे? जो बुद्धिस्ट सेक्ट्स थे, मतलब बुद्धिस्ट और जैनिज्म के पैरेलल में ही एक सेक्ट्स चले थे, आजीविकास, है ना, तो इनको कह सकते हो आप। थोड़ा बहुत उन्हीं से रिलेटेड इनकी फिलॉसफी थी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदात्राई में शामिल नहीं है? वेदात्राई में कौन सा वेद इसमें से शामिल नहीं होगा? तो देखो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीन है वेदात्राई। अथर्ववेद इसमें नहीं आता है ना। ऋग, साम, यजुर। कौन आता है? ऋग, साम, यजुर। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? वेयर इज द ओल्डेस्ट ऑथेंटिक इंस्क्रिप्शन द मेंशन ऑफ जैनास प्रैक्टिसिंग आइडल वर्शिप इज फाउंड? तो ये हमें कहाँ पे मिला है? हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन से, हाथी गुम्पा लेक से। ठीक है। इसके बाद है व्हाट डज उपसंपदा पद ऑफ बुद्धिज्म मीन? उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है बौद्ध मत में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम व्यवस्था जो थी, द फाइनल स्टेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, उसको क्या बोलते हैं? उपसंपदा पद, है ना, जो फाइनल स्टेज होती है कन्वर्जन की बुद्धिस्ट मॉन्क की। फिर कह रहा अवतारवाद की संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भगवत धर्म के लक्षण थे। द कन्फर्मेशन ऑफ अवतारिज्म एंड वर्शिप ऑफ इनकारनेशन ऑफ विष्णु वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भगवत रिलीजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा गुप्ता पीरियड, है ना। कब था? गुप्त काल में आया था। कब आया था? गुप्त काल में। ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के शानदार 50 क्वेश्चनों का रिवीजन आपके लिए। ये आपको मैं डेली कराऊंगा, और 1000 जो प्रश्न है शानदार बहुत ही, उनको कराऊंगा। तो रिटेन भी आपको करना है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देख के नोट कर लीजिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इनको लर्न करिए। डायरेक्टली आपको देखना, आपको इससे कई प्रश्न डायरेक्टली फंसते हुए मिलेंगे। ये प्लस आपको टेस्ट सीरीज उसको लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए। क्विज़ हमारा चल रहा है, क्विज़ में आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, उसको ले लो। तो इन सब से प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा MCQ आपकी नज़रों से जाएंगे ना, तो उतना आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो तो बूस्ट होगा ही, साथ में MCQs करने की बहुत शानदार आपको एक ट्रिक भी पता चल जाएगी, है ना। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और तरीके भी आपको पता चल जाएंगे, अपने आप फिर चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी, दिमाग में इमेज बनेगी MCQs की जब। ठीक है।